हेलो एवरीवन, मेरा नाम शबनम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वॉरियर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी कहानी जो है लोकतंत्र के ऊपर। तो आओ हम लोग देखते हैं। ये स्टोरी लिखी है एडवोकेट नीलेश खनवेलकर जी ने और इसको प्रेजेंट मैं करने वाली हूँ शबनम। पता है बच्चों, एक बहुत बड़ा बगीचा था और बगीचे में अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ थे। बगीचे के बीच में बच्चे हमेशा क्रिकेट खेलते थे। बगीचे के क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को देखकर फल जो होते हैं ना झाड़ पे, उनको भी लगता था कि उनको भी क्रिकेट खेलना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन ना निर्णय लिया कि वो भी क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलने के लिए आए आम, खीरा, बड़ा कद्दू, तरबूज, अंगूर, जामुन, अमरूद, सेब, अनानास, अरे बाप रे इतने सारे फ्रूट, और नींबू और कटहल भी। बाग के बीच वाले जगह पर आते हैं सब लोग, जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था और क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल की ज़रूरत होती है ना, इसलिए सभी फल बैट बॉल लेने के लिए दुकान पर जाते हैं और दुकान वाले अंकल को बोलते हैं कि हमें बैट दे दो। तो दुकान वाले अंकल ने कहा कि अरे पहले चुन तो लो आपको कौन सी बैट चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारी बैट है। फिर बच्चों सारे जो फ्रूट होते हैं वही बॉल ले लेते हैं, गेंद ले लेते हैं। गेंद लेने के बाद बैट बॉल थोड़ी ना खेल सकते, उसके लिए तो बैट लेना पड़ता है ना। तो वो लोग बैट लेने लगते हैं। बैट लेते समय बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, उन्हें ठीक से पता ही नहीं होता है कि किससे और किस प्रकार की बैट खरीदनी चाहिए। दुकान के कोने में सभी प्रकार के बैट एक ही जगह दिखाई दे रहे थे। तो कटहल सबसे बड़ा दिखाई देता था और बड़ा था, तो वो उस कारण सबसे पहले आगे आया और उसने सबसे भारी भरकम और बड़ी वाली बैट निकाली और बैट को मस्त हिला के ठोक कर देखा और बोलता है अरे ये तो सही है, यही वाली बैट लेंगे। पता है क्या होता है, कटहल ने तो ले ली बड़ी बैट अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, लेकिन अंगूर और जामुन का क्या, वो तो छोटे छोटे हैं ना, वो कैसे बैट से खेलेंगे। इसलिए जामुन और अंगूर ने विरोध किया। उसके बाद आई बारी कद्दू की और कद्दू चला बैट लेने के लिए और कद्दू ने अपने मोटापे के हिसाब से एक मोटा सा बैट ले लिया, जिसके कारण अमरूद को बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगा अरे मैं कैसे खेलूँगा इससे। और साथ ही साथ नींबू ने भी कहा कि अरे ये बैट तो बहुत भारी है, हम तो नहीं खेल सकते। फिर उन दोनों ने विरोध किया उसका। के बाद नींबू और अंगूर की बारी आती है बैट चुनने की और वो लोग अपने आकार के हिसाब से एक छोटा सा बैट उठा लाते हैं और यही बैट लेनी चाहिए ऐसी जिद करते हैं, बार बार कहते हैं नहीं नहीं हमें यही बैट लेनी है, यही बैट लेनी है। फिर हो जाती है घमासान। इस घमासान में कटहल को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है लाओ मुझे दो बैट और मैं चेक करता हूँ कि ये कैसी है। फिर वो कटहल तो बहुत बड़ा है और बैट बहुत छोटी। जब कटहल बैट उठाता है तो उसकी कमर दुखने लगती है, झुक झुक कर उसे खेलना पड़ता है। फिर कटहल कहता है अरे बाबा ये बैट हमें नहीं लेनी चाहिए, ये तो बहुत छोटी है। तो बच्चों बताओ उसके बाद क्या हुआ होगा। अरे इसके बाद क्या होता है, हर कोई चिंता में पड़ जाता है और सोचने लगते हैं अरे अब क्या करना चाहिए। ऐसे झगड़े और विवाद में, क्रिकेट और बॉल के चक्कर में हमारा तो झगड़ा हो गया, अब क्या करना चाहिए। अब पता है बच्चों कौन आता है, फलों का राजा, और वो कहने लगता है कि अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और फिर बच्चों फलों का राजा आम ने सबसे निवेदन की कि हम सब की ताकत और ऊंचाई तो अलग अलग है ना बच्चों, तो हम सबको एक ऐसा बैट लेना होगा, चुनना होगा जो उसको सभी उठा सके और सभी की ऊंचाई पे वो फिट हो सके। पर इस पर सभी फल आपस में चर्चा करने लगे। फिर सारे फल एक विचार से निर्णय लेते हैं कि सब उठा सके और उसके ऊंचाई के योग्य बैट खरीदना चाहिए। ये सब ने आपसी में सहमति कर ली। फिर सभी के लिए उपयुक्त और सभी उठा सके ऐसी बैट ली गई और उनको बहुत अच्छा भी लगा, सारे लोग बहुत खुश हो गए। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार बाग के फलों ने सबकी सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र का स्वीकार किया।
तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोकशाही। लोकशाही मतलब हम सब एक साथ मिलकर एक निर्णय पर आते हैं और हमारे जीवन के निर्णय लेते हैं। ऐसे ही कई सारे निर्णय हम हमारे जीवन में, घरों में, स्कूलों में हम लोग निर्णय लेते रहते हैं। तो लोकशाही की प्रक्रिया हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में भी जो निर्णय हो रहे हैं उन्होंने भी लोकशाही का ही स्वीकार किया है। इस वजह से हमारे देश में अगर कोई चुनकर भी आता है तो वो लोकशाही की तरफ से ही आता है। तो लोकशाही यह एक ऐसा मूल्य है जिसका हमें स्वीकार करना चाहिए, फिर वो निर्णय हमारे घरों को लेकर हो या फिर हमारे देश को लेकर हो। लोकशाही प्रक्रिया से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको लोकशाही की प्रक्रिया इस कहानी के द्वारा समझ में आई होगी। थैंक यू।